अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैंटम फ्रॉम DCS वर्ल्ड पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान नेवी की जो डेवलपमेंट्स हैं और उनके जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैं कुछ अर्से से फॉलो कर रहा था, तो सोचा आज आप सब लोगों के सामने ये पेश करूं। तो सबसे पहले पाकिस्तान नेवी के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान नेवी एक इंतहाई वर्सटाइल फ़ोर्स है। आप ख़ुद भी हैरान होंगे कि नेवी के नाम से महसूस शायद ऐसा होता है कि शायद इनका ताल्लुक़ सिर्फ़ पानी में जंग लड़ने से है, लेकिन पाकिस्तान नेवी पाकिस्तान की वो वाहिद फ़ोर्स है जो कि पानी पे, ज़मीन पे, फ़िज़ा पे और ज़ेर आब यानी इवन अंडर वाटर सब सरफेस कॉम्बैट में भी महारत रखते हैं। जी हाँ, सो द नेवी इज़ द कंप्लीट फोर्स ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। एंड और मुझे इस बात पे ये होता है कि शायद नेवी को उतना क्रेडिट नहीं मिल पाता जितना नेवी इंगेज्ड रहती है और हमारी नज़रों से ओझल रहती है। शायद हमारे लिए अच्छा ही है कि जिन ख़तरात से पाकिस्तान नेवी हमें बचा के रखती है वो शायद आवाम तक पहुँचें तो हम सब शायद घबरा जाएँ। सो द पाकिस्तान नेवी इज़ डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको पाकिस्तान नेवी के जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं सी पैक गवादर की डेवलपमेंट को देखते हुए और 2030 तक जो इनके एक्साइटिंग एक्सपेंशन प्लान्स हैं उनके बारे में बात करें। तो सबसे पहले पाकिस्तान नेवी की जो हमारी सरफेस फ्लीट है, यानी कि जो पानी के ऊपर चलने वाले बहरी जहाज़ हैं, आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए उसको सरफेस फ्लीट भी कहा जाता है। और सरफेस फ्लीट की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हमारे पास इस वक्त 4 FW2P जुल्फ़कार क्लास फ्रिगेट्स हैं जो कि चाइना से एक्वायर किए गए हैं। चाइना में ये टाइप 53H3 के नाम से जाने जाते हैं और हम काफ़ी अरसे से इसके ऊपर इन फ्रिगेट्स के ऊपर काम कर रहे थे और अब इन फ्रिगेट्स को हम पाकिस्तान के अंदर भी डेवलप कर रहे हैं विद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दीज आर वन ऑफ द लेटेस्ट फ्रिगेट्स इन द पाकिस्तान नेवी सरफेस फोर्स और इन लोगों ने काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली है जो हमारे पास पुराने ब्रिटिश टाइप 21 फ्रिगेट्स थे और वो भी तकरीबन 4 ही फ्रिगेट्स अभी हमारी सर्विस में हैं और उनके बड़े मशहूर नाम हैं हमारे बादशाहों के ऊपर जो हमारे मुग़ल बादशाह गुज़रे हैं, शाहजहां, टीपू, बदर, बाबर, ये नाम आप लोग सुने होंगे। तो इस वक्त बदर और बाबर तो डीकमीशन हो चुके हैं। बहरहाल 4 शिप्स टाइप 21 के हमारे पास अभी भी सर्विस हैं। ये बहुत पुराने शिप्स हो चुके हैं और पाकिस्तान नेवी इन कोशिशों में है कि जल्द अज जल्द इन शिप्स को रिप्लेस करे और इनकी रिप्लेसमेंट हमें इनफैक्ट 2 तरीके से नज़र आ रही है। एक तो काम चल रहा है टाइप 54 AP शिप्स पे, ये चाइनीज़ फ्रिगेट्स हैं और ये यकीनन हमारे F-2P से बेहतर फ्रिगेट्स हैं। इनमें कुछ स्टेल्थ फीचर्स भी हैं और ये हर तरह के वेपनरी से लैस हैं। ये एंटी एयर ऑपरेशन करते हैं, एंटी सरफेस ऑपरेशन करते हैं, एंटी सब सरफेस ऑपरेशन करते हैं और बेहतरीन फ्रिगेट्स ये साबित होंगे। तो 4 तो ये नए फ्रिगेट्स प्लान्ड हैं और 2021 तक होपफुली ये हमारे बेड़े में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा दोस्त मुल्क टर्की है उसके साथ बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि उनका जो एक आडा क्लास शिप है उसके 4 बहरी जहाज़ जो हैं वो मल्टी रोल फ्रिगेट के भी पाकिस्तान उनको शामिल करना चाह रहा है और ये भी बहुत एडवांस और मॉडर्न शिप्स हैं। इनमें अगेन वही फ़ीचर्स, इनमें स्टेल्थ फ़ीचर्स भी हैं, इनकी मोबिलिटी बहुत बेहतरीन है, एंटी एयर ऑपरेशन इनके बेहतरीन है, एंटी सरफेस, एंटी सब सरफेस इनके ऑपरेशन जो हैं बेहतरीन है। तो जैसे कि देखा जाए कि इस वक्त पाकिस्तान नेवी के पास 8 बहरी जहाज़ सर्विस में हैं और मज़ीद 8 पाकिस्तान नेवी ने ऑर्डर किए हैं जो कि तकरीबन अगर हम देखें जो हमारे पास हिसाब है तकरीबन बाय मिड 2025 नहीं तो 2030 तक, यानी कि पाकिस्तान नेवी के पास तकरीबन 16 जहाज़ ऑपरेशनल हो जाएंगे और फिर सब डिपेंड करता है कि टाइप 21 जो कि ब्रिटिश जहाज़ है उसको कितना अरसा कमीशन करते हैं। तो अगर उन 4 को डीकमीशन भी कर दिया जाता है तो 12 तकरीबन नए बहरी जहाज़ पाकिस्तान नेवी की सर्विस में होंगे और ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा इस पूरे इलाके के लिए। बिकॉज़ हमारा फोकस अब सिर्फ इंडिया पे नहीं है, हमने इंडिया के ख़िलाफ़ एक मिनिमम जो डिटरेंट है इंडिया को पुश अवे करने के लिए वो तो रखना ही है, बट जो पूरा रीजन है इसके अंदर पाकिस्तान नेवी के और भी कई ऑपरेशन हो रहे होते हैं जिसमें एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन शामिल है, एंटी पायरेसी ऑपरेशन शामिल है। इसके अलावा जैसे गवादर पोर्ट के ऊपर शिपिंग मज़ीद बढ़ेगी, मज़ीद बहरी जहाज़ गुजरेंगे, तो ये बड़ा
मसरूफ़ सी रूट हो जाएगा। तो इस पूरे सी रूट की हिफाजत के लिए पाकिस्तान नेवी के पास अभी से ही प्लानिंग कर रही है, और जिस हिसाब से प्लानिंग कर रही है हमें नज़र आ रहा है कि जो फोरकास्टेड है कि इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत बेहतरीन किस्म का ट्रेड और ट्रांजिट होगा। सो वील हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सरफेस फ्लीट एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोग्रेस ऑफ दीज शिप्स। अच्छा जी, इसके अलावा एक बड़ी नई क्लास के शिप भी इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। फ्रिगेट तो ज़रा बड़ा बहरी जहाज़ होता है, उससे थोड़े से छोटे और तेज़ रफ्तार जहाज़, उनको कॉर्वेट कहा जाता है। और रिसेंटली आपने नाम सुना होगा PNS यरमूक का। तो ये मल्टीपर्पज़ कॉर्वेट हमने एक्वायर की हैं रोमानिया और नीदरलैंड की शराकत से। तकरीबन 2400 टन इनका डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ये आप अगर इनको नोटिस करें, ये थोड़े से साइज़ में छोटे हैं। तो जैसे कि F-22P जो है तकरीबन 3000 टन है डिस्प्लेसमेंट, जो टाइप 54 है उसकी 4000 है, और तकरीबन ये फिर उनसे आधे हैं, तकरीबन 2400 टन की इनके डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ये इंतहाई एडवांस हैं और बड़े मोबाइल और एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अच्छी बात है कि हम अपनी सरफेस फ्लीट को बड़े डायनामिक तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और जहाँ तक हम बड़े बहरी जहाज़ों के साथ साथ जो हमारी पेट्रोल बोट्स हैं या मिसाइल बोट्स हैं फ़ास्ट मूविंग, उनके ऊपर भी बड़ी तेज़ी से काम जारी है। और पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ास्ट अटैक मिसाइल बोट्स इस वक्त सर्विस में हैं। उसमें पाकिस्तान ने ख़ुद भी डेवलप की हैं, चाइना के ताउन से भी डेवलप की गई हैं। अभी तुर्की के साथ भी काम चल रहा है फ़ास्ट अटैक बोट्स एक्वायर करने का। तो जो फ़ास्ट अटैक बोट्स होती हैं इनके ऊपर प्राइमरीली जो है एंटी शिप मिसाइल लोडेड होते हैं, यानी ये दूसरे बहरी जहाज़ों को गिराने के लिए काम आती हैं। तो जो बड़ा बहरी जहाज़ होता है उसका डेफिनेटली ख़र्चा ज़्यादा होता है, उसके चलाने के लिए बहुत बड़ा एक क्रू चाहिए होता है, उसको मोबाइल रखने के लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है। लेकिन ये जो छोटी हमारी पेट्रोल बोट्स हैं इनके ऊपर जब आप एंटी शिप मिसाइल बड़ी अच्छे कैलिबर के लगा देते हैं, जैसा कि पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी रखी है, तो ये फिर एक बड़े कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से, यानी कम कीमत में एक बड़ा नुकसान करने वाली बोट्स बन जाती हैं। और क्योंकि ये बड़ी बर्क रफ्तार होती हैं और इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, इनको नेवी बड़े ज़बरदस्त तरीके से डिप्लॉय करती है। तो ये भी जो है दुश्मन के लिए ख़तरे की घंटी हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है ये देख के कि हमारी नेवी जो है तकरीबन 2030 तक तकरीबन अपने सरफेस फ्लीट के हिसाब से, यानी जो समंदर के ऊपर हमारे बहरी जहाज़ हैं, तकरीबन उनकी तादाद ना सिर्फ डबल होगी बल्कि जो उनमें टेक्नोलॉजीज़ होंगी जिसके ऊपर हम आगे आने वाले किसी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, वो टेक्नोलॉजीज़ भी बहुत बेहतरीन है। और जब मैं डिटेल में बात करूँगा यकीनन आप सबको सुन के खुशी होगी। इसके अलावा इन इलाकों में एंटी माइन वॉरफेयर के लिए भी हमारे पास जो 3 शिप्स हैं वो भी पाकिस्तान ने खुद डेवलप की। अब तो खैर काफ़ी पुरानी खबर हो गई, लेकिन ये पाकिस्तान के पास सबसे जो अच्छी बात है वो वी हैव द कैपेबिलिटी कि हम हर तरह का बहरी जहाज़, चाहे मिसाइल बोट हो, चाहे माइन हंटर हो, चाहे फ्रिगेट हो, वो बनाने की सलाहियत रखते हैं। और दुनिया में बहुत कम मुल्क हैं जिनके पास ये सलाहियत है। सो पाकिस्तान नेवी को हमारा सलाम है कि वो खामोशी से अपने काम में लगे हुए हैं और मुल्क के दिफा पे हर वक्त मामूर हैं। तो अगली जनाब जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो मेरी पर्सनली सबसे फेवरेट टाइप की शिप है, और इसका आपने नाम सुना होगा, इसको सबमरीन या आबदोज़ भी कहते हैं। और ये एक सब सरफेस कम्बैटेंट है, यानी कि ज़ेरे आब समंदर के नीचे रहते हुए ये अपने निशाने का ताक़ुब करती है और उसको नुकसान पहुंचाती है। और इस फ्लीट के अंदर भी मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के पास जो फ़्लीट की सूरत हाल है, हमारे पास 3 सबसे लेटेस्ट ऑगस्टा 90B सबमरीन्स हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी एडवांस्ड हैं, और जिसमें से कुछ फ़्रांस के ताउन से तैयार की गई हैं और कुछ बाकी हिस्सा इनका पाकिस्तान में तैयार किया गया है। और अब इनको मज़ीद अपग्रेड किया जा रहा है टर्की की मदद से। तो वाकई ऑगस्टा 90B इस पूरे रीजन की, इस वक्त इंडिया को मैं शामिल करके आपको बता रहा हूँ, इस पूरे रीजन की, मिडिल ईस्ट की सबसे एडवांस्ड सबमरीन्स हैं। और इनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है, यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन तो नहीं है लेकिन इनमें AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है, यानी कि हवा से
बढ़ के या बरतरफ करके ये ज़ेर-ए-आब ही अपनी जो हैं सब सरफेस ही अपनी बैटरीज़ को रिचार्ज कर लेती हैं, जिससे इनकी जो क़ुव्वत है दुश्मन की निगाह से छुपे रहने की वो कई गुना बढ़ जाती है, यानी न्यूक्लियर सबमरीन जैसी ही हो जाती है। और बहुत हैट्स ऑफ टू पाकिस्तानी इंजीनियर्स एंड पाकिस्तान नेवी जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को भी पाकिस्तान में लेके आए हैं और अब पाकिस्तान एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम पे बेस्ड सबमरीन्स बना सकता है। इसके अलावा हमारे पास 2 अगस्टा 70 सबमरीन्स हैं जो कि काफ़ी हद तक पुरानी हो चुकी हैं, और इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने इरादा किया है कि अब अपनी सबमरीन फ़ोर्स को आगे लेके जाए। तो रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान चाइना की मदद से जिस सबमरीन को S-20 भी कहा जाता है और चाइना में ये टाइप 39B के नाम से जानी जाती है, तकरीबन 8 सबमरीन्स का सौदा हुआ है और इसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगी, यानी इसका कुछ हिस्सा चाइना में भी बनेगा और पाकिस्तान में भी होगी, और तकरीबन $5 अरब की ये डील है। तो ये जो सबमरीन्स हैं तकरीबन 2030 तक ये 8 सबमरीन हमारी फ्लीट में शामिल हो जाएंगी, और ये इंतहाई एडवांस्ड और सीक्रेट सबमरीन्स हैं। इनकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं और जो इनमें वेपन सिस्टम्स मौजूद हैं वो बहुत क्लासिफाइड हैं, उसके बारे में हमें अभी इस वक्त इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो हमें सुनने को मिला है, जो हमें पता लग रहा है, जो इनके अंदर वेपन सिस्टम्स और जो इनके अंदर प्रोपल्शन की टेक्नोलॉजी होगी वो यकीनन आप कह सकते हैं किसी न्यूक्लियर सबमरीन से कम नहीं होगी। तो अभी आपको मैंने बताया कि हमारे पास 5 सबमरीन और हम 8 और एक्वायर कर रहे हैं, यानी हम डबल से भी ऊपर चले जाएंगे, और उम्मीद है कि पाकिस्तान के पास हर वक्त 10 से 11 सबमरीन ऑपरेशनल होंगी। तो आप समझ लें कि हर वक्त 10 से 12 फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स और तकरीबन 10 सबमरीन जो हैं हमारे मुल्क के पानियों का दिफा कर रही होंगी और इस चीज़ को इंश्योर कर रही होंगी कि सी पैक जो है स्मूथली चलता रहे और इंशाल्लाह पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करे। इसके अलावा जी जो हमारा एक और एस्पेक्ट है, वो जो नेवी का एस्पेक्ट है वो है जी एयर एस्पेक्ट, जो कि काफ़ी इस वक्त जो है शायद अवामुन्नास को इतना नहीं पता कि JF-17s का एक स्क्वाड्रन जो है वो नेवी के साथ एसोसिएटेड है, और मिराजेस का भी, यानी तकरीबन 2 ऐसे स्क्वाड्रन हैं जो कि एंटी शिप ड्यूटीज़ के साथ हर वक्त नेवी के साथ एसोसिएटेड हैं। इनको जो पायलट्स हैं एयरफोर्स के उड़ाते हैं, बट दे आर ऑलवेज़ ऑन कॉल, यानी कि नेवी जब चाहे इनको अपने ज़ेर इस्तेमाल ला सकती है। और JF-17 थंडर के बारे में आपको मालूम ही है, उसमें बेहतरीन एंटी शिप कैपेबिलिटीज़ हैं। इसी तरह मिराजेस के पास भी एग्जॉस्ट एंटी शिप मिसाइल है। इसके अलावा जो नेवी के अपने इस्तेमाल में सी किंग हैं, P3 हैं, अभी रिसेंटली ATR-72 एक ऐड किया गया मज़ीद सर्वेलेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके अलावा चाइनीज़ Z-9C हेलीकॉप्टर्स हैं। ये तमाम जो एंटी शिप वेपनरी है और ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग करती है, बिकॉज़ नेवी जो है बग़ैर एक स्ट्रॉन्ग एयर आर्म के कुछ भी नहीं है आजकल के ज़माने में। तो बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट है इन एरियाज़ में भी। इसके अलावा जो आखिरी चीज़ है वो जो नेवल मरीन्स हैं हमारे, जो कि नेवी के SSGs हैं, वो भी बड़े हाईली इक्विप्ड हैं और उनके पास बड़ी बेहतरीन इक्विपमेंट है, और उन्होंने अपना लोहा मनवाया है रिसेंटली जो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस हुए हैं उनके अंदर, और उनके पास नेवी ने उनको होवरक्राफ्ट भी उनके पास आ गए हैं। तो मैं जिस भी एंगल से देख रहा हूँ मुझे बड़ा फ़ख्र है और बड़ी खुशी है कि हमारी पाकिस्तान नेवी जो है इसके भी कि हमारे मुल्क के पास वसाइल की कमी है, लेकिन उसके अंदर बहुत बेहतरीन अपने आप को डेवलप कर रही है, और किसी भी किस्म के ख़तरे का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान नेवी हरदम तैयार है। सो दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू पाकिस्तान नेवी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो डेफ़िनेटली लाइक और सब्सक्राइब करें, और बाकी लोगों के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, और हमें बताते रहें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं और अगला किस टॉपिक के ऊपर आप बात करना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ मी फैंटम साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे।